मैं जब अनपढ़ थी, कुछ भी पढ़ना नहीं आता था, लेकिन मैं मदरसा में ही पढ़ती थी। मैं जानती थी कि उर्दू ही पढ़ना है, अपन को हिंदी पढ़ के क्या करना है। मैं ये नहीं जानती थी कि हिंदी पढ़ने से क्या फायदा होता है। पर जब मैं पोखरण में पढ़ती थी, पोखरण के बाद मैं जब यहाँ आई तो लोक जुम्बिश आवासीय शिविर खुला। उसमें लोक जुम्बिश के कार्यकर्ता हमारे गांव में आए, तो उनको देखकर मेरी दीदी ने कहा कि वाह, ये कैसी महिला है, और एक दिन अगर जो मेरी बहन भी इसी तरह बने तो मुझे बहुत खुशी हुई। और मेरी दीदी ने कहा कि नहीं कायमा, मैं भी तुम्हें पढ़ाना चाहती हूँ और तुम भी इसी तरह एक दिन इस कार्यकर्ता की तरह तुम भी अपना नाम रोशन करो। तो 7 महीना कैंप में हम पढ़ने के लिए गए। वहाँ पे मुझे बहुत अच्छा लगा और वहाँ 7 दीदी हमें पढ़ाती थी, वो हमें अपनी बहन, छोटी बहनों की तरह रखती थी। जो जी 6 दीदी यहाँ नहीं है, लेकिन एक दीदी यहाँ, रेखा दीदी अपने सामने खड़ी है। और उस शिविर में मेरा बिल्कुल मन नहीं लगता था और बिल्कुल पढ़ने की इच्छा नहीं होती थी। कई बार मैं उन शिविर से भाग भाग के फिर भी आई, फिर भी मेरे पापा ने कहा नहीं बेटा, तुम्हें पढ़ना है, आगे बढ़ना है। तो मैं शिविर से वापस गई और वहाँ पढ़ी। फिर वहाँ पे मैंने शिविर में प्रथम स्थान प्राप्त किया। तो वहाँ पे आदरणीय श्री दामोदर थानवी ने कहा कि हर गाँव में, हर क्षेत्र में ऐसी 100 करोड़ों कायमाएं क्यों नहीं पैदा होती। तो उन्होंने देख के मेरी मांग पूरी की कि तुम क्या करना चाहती हो। तो मैंने कहा कि मैं मुख्यमंत्री से मिलना चाहती हूँ। वहाँ पे मैं आदरणीय श्री अशोक गहलोत जी से मिली और मुझे बहुत खुशी हुई कि आज एक गांव की लड़की, पिछड़े गांव की मुस्लिम समाज की लड़की की जो मुख्यमंत्री से मिली। उसके बाद में मैंने पढ़ाई बंद नहीं की, आगे पढ़ाई शुरू की। फिर मैं दूसरा दशक में भाग लेने लगी। छोटी छोटी अवधियों में मैं दूसरा दशक से जुड़ी रही और जिस दूसरा दशक से जुड़ी रही उसमें मैंने कई छोटी अवधियों में भाग लिया। उसके बाद जब पत्रकार आए थे 2, उन्होंने 11 लोगों को बुलाया था, उनमें से मेरा सिलेक्ट किया और मैं जयपुर भी गई, दिल्ली भी गई इंटरव्यू के लिए और पासपोर्ट भी बन गया था, मगर अमेरिका नहीं जा सकी। पर अमेरिका नहीं जा सकी तो कोई बात नहीं, लेकिन मुझे आज ये खुशी है कि हमारे गांव में एमएलए साहब जी बता रहे हैं। और मेरी स्कूल की अच्छा बहनें भी यहाँ पे पधारी और हमारे टीचर भी पधारे। ये चाहते थे कि दूसरा दशक क्या काम करना चाहते हैं और मैं उनसे मिलना चाहता हूँ कि तुम्हारा कैसे सिलेक्ट किया। और ये भी मेरी स्कूल की बहनें भी यही हरदम पूछती रही थी कि तुम्हारा क्यों सिलेक्ट हुआ, हमारा क्यों नहीं हुआ, तुमने ऐसा क्या किया कि तुम हमको भी बताओ कि हम भी तेरी तरह ऐसा ही करें कि अमेरिका जा सके, क्या हम भी जा सकते हैं। मैंने कहा हाँ जरूर जाओगे। मैंने कहा मैं तो नहीं जा सकी, पर एक दिन जरूर मौका मिलेगा। और मेरा सपना भी नहीं था कि मैं ऐसे बड़े लोगों से मिलूंगी और मेरा एक दिन ऐसा सिलेक्ट होगा। और मैं पायलट बनना चाहती हूँ, मेरा ये सबसे बड़ा सपना है और मैं पढ़ना चाहती हूँ, आगे बढ़ना चाहती हूँ। और मैं दूसरे दशक जुड़ने से में बहुत परिवर्तन आया और मैं दूसरे दशक की मदद से ही आज आगे बढ़ी हूँ और दूसरे दशक से आगे जुड़ी रहना चाहती हूँ और जुड़ती रहूंगी, छोटी अवधियों में भाग लेती रहूंगी और सबसे ज्यादा मैं दूसरे दशक को धन्यवाद देती हूँ।